इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब तुम लोग को सारा चीज पढ़ा चुके हैं। ये जो मैं तुमको बता रहा हूं ये सारा रिवीजन है, ये ठीक है ना। तुम लोग पढ़ चुके, एक एक सवाल हम तुमको बता चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन है, रिवीजन में हम लोग बहुत फास्ट चलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि रिवीजन ये ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरा एक एक सवाल करते चलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो सारी चीजों को, फार्मूले को बेसिस तरह के ध्यान में रख के चलेंगे, ठीक है ना, मुख्य मुख्य फार्मूला को। जैसे कि जैसे बात करें, पहली बात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, तो पहले जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। हम जानते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हम देखेंगे साइन, कॉस, जैसे साइन थीटा ले लें, कॉस थीटा ले लें, टेन थीटा ले लें, कॉट थीटा ले लें, सेक थीटा ले लें, ठीक है। और ले लें क्या आपका कॉसेक थीटा। 6 है ना जी। हाँ, 6 फंक्शन है, ये कहलाएंगे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो इसका उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है, यानी कि साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा, ठीक है, साइन कॉस टेन, कॉट इनवर्स थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स थीटा, फिर हो जाएगा सेक इनवर्स थीटा। ये होता है इनवर्स। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्री में आप देखेंगे ट्रिगो फंक्शन माइनस में वन, माइनस में वन, माइनस वन सब दिया रहेगा, तो आपका क्या हो जाएगा? ये इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आईटी फंक्शन जिसे कहेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब ध्यान देंगे कुछ फार्मूला, देखो इस चैप्टर को बनाने के लिए कुछ फार्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे रेंज और डोमेन तो हम लोग भाई 11th में पढ़े हैं हम लोग। रेंज क्या होता है, फंक्शन की कोई रेंज क्या होती है, ठीक है ना। तो साइन का भी रेंज होता है, ठीक है ना। उसका प्रांत हिंदी में क्या कहते हो तुम लोग? प्रांत कहते हैं, डोमेन सॉरी, प्रांत और परिसर ऐसे कुछ है हिंदी में, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें ध्यान देंगे, बस फार्मूला हम ध्यान देंगे। तो कुछ फार्मूला मैं जैसे लिखता हूं, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला तुम लोग कुछ जानते होगे, जैसे कि साइन माइनस थीटा, तो क्या रहता है? माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा, ठीक है। पहले मैं लिख देता हूं, साइन कॉस टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, ठीक है ना। तो अगर ध्यान दें तो साइन का साइन माइनस थीटा क्या रहता है? माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा माइनस, मैं देखो एक बात याद रखना, कॉस और सेक जो होता है ना, ये अपना माइनस को खा जाते हैं, बाकी सब अपना माइनस दे देता है। ऐसे कॉस का माइनस थीटा हो ना, तो ये प्लस में क्या देगा? प्लस में कॉस थीटा देगा ऑलवेज। उसी तरह सेक माइनस थीटा है ना, तो हमेशा क्या देगा? सेक थीटा देगा, ऑलवेज आपको सेक थीटा देगा। बड़ा लेट आए हो जी। मैं क्या बोला हूं, कॉस माइनस थीटा जो है ना और सेक माइनस थीटा अपना माइनस को खा जाता है। बहुत भुक्खड़ आदमी होते हैं सब, है ना। बाकी सब अपना माइनस, जो तुमका पेट भरा होता क्या करता? उल्टी कर देगा। तो टेन माइनस थीटा क्या दे देगा? माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। लेकिन वही कॉसेक माइनस थीटा है तो ये भी क्या दे देगा? माइनस में कॉसेक थीटा। याद रखना इसको, इसको मैं स्टार बना दे रहा हूं, और इसको कॉस और सेक में क्या करता है? ये आपका पॉजिटिव दे देता है। अगर मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करूं तो इसमें ध्यान देंगे तो साइन इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है, टेन इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। ये तीनों एक जैसे होते हैं, इनका एक फार्मूला होता है, इसलिए मैं एक जैसे लिख रहा हूं। इसका होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स का माइनस में साइन इनवर्स एक्स, इस भी हो जाता है माइनस में कॉसेक इनवर्स एक्स, टेन का होता है माइनस में टेन इनवर्स एक्स। बाकी का मैं जितना भी यूज करूंगा, बाकी का मैं जितना भी यूज करूंगा उसमें पाई से क्या करूंगा? उसको मैं घटाऊंगा। जैसे कि साइन का कॉस का ले लूं मैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो इसका जो भी फॉर्मूला होगा ये होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। समझ रहे ना? कॉस इनवर्स माइनस एक्स मतलब एंगल बीच में माइनस रहेगा, मतलब जो भी चीज इसमें एक्स अगर माइनस है तो क्या करेंगे? पाई से क्या करेंगे? कॉस इनवर्स को एक्स को घटा देंगे, कॉस हो गया। उसके बाद हम ध्यान देंगे कॉस के बाद क्या आएगा आपका? सेक, सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये भी हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। उसके बाद देखेंगे कॉट,
कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। समझ आ रहा है कि नहीं? अब ये सब फार्मूला है, और भी कुछ फार्मूले हैं, मैं तुमको लिख के बता दे रहा हूं, सारा एक ही बार में लिख देता हूं, ठीक है ना। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे की तरफ चलेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फार्मूला तुम लोग याद होना चाहिए, जैसे कि तुम लोग याद होगा साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाई कॉसेक थीटा। कॉस थीटा कौन बोला रे? 1 बाई कॉसेक थीटा, ठीक है ना। उसी तरह अगर कॉसेक थीटा की बात करोगे, तुम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हो यार ये सारी चीजें, साइन थीटा, ठीक है ना। ये दोनों आपस में क्या होता है, रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है ना। साइन कॉसेक, कॉसेक का साइन 1 बाई साइन हो जाता है। उसी तरह कॉस थीटा की बात करेंगे तो 1 बाई सेक थीटा होता है, और सेक थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा क्या होता है 1 बाई कॉट थीटा। कॉट थीटा की बात करें तो 1 बाई टेन थीटा। ओके, किसी दिक्कत नहीं ना है। लेकिन हाँ, टेन का एक और बात होता है, टेन का एक और चीज होता है, एक और फॉर्मूला होता है साइन बाई कॉस, ठीक है। उसी तरह कॉस कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपन में, इसलिए बोल रहे हैं छोटा उधर बैठा है, इधर बैठेगा तुम दिखाई देगा रे, इधर से लिखेंगे तुमको दिखाई देगा। पूरा याद हुए हो इस चीज इधर बैठो तब दिखाई देगा ना, ध्यान दो। ये हो गया ना। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ध्यान देते हैं, ठीक है ना। फार्मूला याद है, कुछ याद है कि सब भूल गए हो? जैसे साइन इनवर्स की बात करें, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना, तो इसको मैं लिखूंगा कॉसेक इनवर्स, थोड़ा ध्यान देना, कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। कुछ सिमिलरिटी दिखाई दे रहा है कि नहीं? साइन के साथ 1 बाई कॉसेक आया है, उसी तरह साइन इनवर्स एक्स, मैं फॉर्मूला याद करने के बाद तरीका बता रहा हूं, हालांकि इन सब का एक्स का जो होता है ना रेंज होता है, वो मैं लिखवा नहीं रहा हूं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ध्यान दूं कॉस का नहीं टेन का ध्यान दे, तो टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स। ऐसे आपके सारे फॉर्मूले बनेंगे, समझ आ रहा है? अच्छा, हम लोग एक चीज जानते हैं कि अगर मैं लिखूं साइन, अब थोड़ा टॉपिक पे आते हैं, साइन 30 डिग्री लिखूं, एक बार तो साइन 30 डिग्री बोलो कितना होता है 1 बाई 2। लेकिन अगर आपको इनवर्स में ऐसे दिया है, देखो साइन, देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या कहता है, साइन 30 का वैल्यू कितना होगा 1 बाई 2। अगर आपको ऐसे लिखा रहा है साइन इनवर्स 1 बाई 2, तो ये कहता है कि साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1 बाई 2 हुआ, साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1 बाई 2 हुआ। तो ये हो गया साइन इनवर्स, साइन कितने डिग्री वैल्यू 1 बाई 2 हुआ, साइन 30 डिग्री का हुआ कि नहीं, साइन 30 बोलेंगे, इसको लिखूंगा मैं साइन 30। तो इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है, आपका क्या देता है 30 देता है। हालांकि जो भी हम इनवर्स में काम करेंगे ना, जो भी इनवर्स में एंगल निकालेंगे, सबको रेडियन में लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि साइन 1 बाई 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, जानते कि नहीं। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, हमारा क्या आ जाएगा पाई बाई 6 आ जाएगा, समझ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब कुछ और फार्मूला देखेंगे। जैसे कि अब मैं देखूं इनवर्स की बात करें तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये बहुत फेमस फार्मूला है, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो देखेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, ये आपका क्या दे देगा, ये आपका देगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान में 1 प्लस एक्स वाई, समझ रहा है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, एक चीज ये भी तुम लोग जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है कि नहीं? इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स में देगा आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स, हमेशा क्या देगा पाई बाई 2 देगा, ये मैं आपको बताया हूं। उसी तरह अगर आपको दिया रहे टेन इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स, तो आपको क्या देगा, ये भी पाई बाई 2 देगा। ये सारी चीज आपको फार्मूले से होंगे, ठीक है। अब जैसे मैं पहले कुछ पहला क्वेश्चन बताता हूं, जैसे एनसीईआरटी का, ठीक है। मैं इसको मिटा दूं अब थोड़ा सा, तो थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं, आप देखेंगे ध्यान से। तो यही बेसिक, यही फार्मूला आपके काम में आएंगे, ठीक है ना। जैसे मैं क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है ना, और जैसे जैसे क्वेश्चन में जो जो रिक्वायरमेंट वाला फार्मूला और रिक्वायर्ड फार्मूला मैं इसको वहां पे बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर मैं आगे आपको
बताऊंगा। ठीक है, अब डायरेक्ट मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, हम लोग चैप्टर पढ़ नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिवीजन मार रहे हैं। क्या मार रहे हैं हम लोग, रिवीजन। ठीक है ना, बैठ जाओ मिस्टर जय शर्मा। कहाँ इतने शांत हो यार। चलो ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हल्लू हल्लू सा क्वेश्चन है यार, कुछ ज्यादा भारी नहीं है। ठीक है ना, कह रहा है जैसे एक्सरसाइज 2.1 पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका, कह रहा है साइन इनवर्स माइनस में 1/2। समझ रहे में, साइन इनवर्स माइनस में 1/2। अब ध्यान देंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान देना। पहले इस फंक्शन को ना y के बराबर मान लो। ठीक है, लिखना लेट, लिखना कैसे, लिखना है लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस में 1/2। ठीक है ना, और हम तुमको एक फार्मूला बताए थे, याद करो, हम तुमको एक फार्मूला बताए थे, साइन इनवर्स माइनस एक्स, आपका क्या रहता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, होता है कि नहीं। माने ये जो अंदर का एक्स का जो माइनस है ना, वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। समझ रहे में, इसको मैं लिखूंगा y इक्वल टू माइनस में साइन इनवर्स 1/2। अभी मैं बोला हूं, ये क्या कहता है, कहता है कि साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 हुआ, कितने डिग्री हुआ, 30 डिग्री को। और 30 डिग्री को अगर मैं रेडियन लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, मैं π/6 लिखूंगा। तो मैं इसको लिखूंगा y इक्वल टू माइनस में साइन इनवर्स, और फिर लिखूंगा मैं साइन π/6, ऐसे मैं लिख दूंगा। ठीक है ना, अब हम जानते हैं साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस में π/6। हमारा एंगल क्या गया, माइनस में π/6। हालांकि हम लोग साइन का तुम लोग रेंज पढ़े हो गए, साइन का रेंज क्या होता है, साइन का अगर मैं रेंज देखूं, साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, साइन इनवर्स का रेंज जो होता है ना, -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करता है। समझा ना, जब मैं पढ़ाया था तो उसमें बहुत अच्छे से रेंज से समझाया था मैं। ठीक है ना, अगर लिख दोगे ऐसे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना, अब ध्यान देना, -π/6 मैंने साइन का जो वैल्यू होगा -π/2 से, मतलब कि π/2 के बीच में ही क्या करेगा, लाई करेगा। ठीक है, इतना समझ आया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, डिवीजन की बात करें कुछ। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बता देता हूं, जैसे कि कॉस इनवर्स √3/2 है। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, इसको क्या करना है बाबू, y के बराबर मानना है, लिखना है लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। समझ आया कि नहीं। अब क्या करोगे तुम, ध्यान दो, ये मैं फिर बोला हूं, ये कहता क्या है, कहता है कि कॉस कितने डिग्री का वैल्यू, कितने डिग्री का वैल्यू √3/2 हुआ, बताओ कितने डिग्री वैल्यू हुआ, अरे बताओ। हाँ, 60 करो कोनो। ध्यान दो, देखो ये हुआ ना 30 डिग्री का वैल्यू हुआ, कितने का वैल्यू हुआ, 30 डिग्री का। तो लिखूंगा मैं y इक्वल टू कॉस, और 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिख सकता हूं, π/6, लिखूंगा मैं कॉस π/6। इनवर्स से कॉस कैंसिल, y इक्वल टू होता है π/6। हालांकि ये जो कैंसिल वर्ड है ना, यूज नहीं करेंगे हम, ये गलत होता है, लेकिन फिर भी मैं बोल दे रहा हूं तो सब चलता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरा, अब ध्यान देना, एक कॉस का मैं क्वेश्चन लेता हूं, इसको थोड़ा ध्यान से देखियो ना। अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं कॉस का, देखो कॉस इनवर्स माइनस में 1/2, जैसे मान लेते ये पांचवा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 2.1 का, पहला पांचवा है, ध्यान देंगे। तो देखो इसको क्या करना है, लेट y इक्वल टू, आप क्या करेंगे, कॉस इनवर्स माइनस 1/2। हम क्या बोले हैं, मैं ये जितना फार्मूला लिखा था, मैं अभी ऐसे में सारे फार्मूला लिखा था कि नहीं, साइन इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है ना, और क्या है, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, और क्या है आपका सेक इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, इनका जो भी फार्मूला होता होगा, माने इनका जो भी वैल्यू आता है, वो कब आता है, जब x निगेटिव होता है तब आता है। ठीक है ना, इन सभी फार्मूला का यूज कब करूंगा, जब x निगेटिव होगा तब यूज करूंगा। देखो यहां पर मैंने यूज किया क्या, यहाँ पे x निगेटिव था क्या,
नहीं था, इसलिए मैं यूज नहीं किया हूं। यहाँ देखो x निगेटिव था ना, इसलिए मैं पहले इस फार्मूला को यूज करके यहाँ पे यूज कर लिया हूं, ठीक है ना। तो देखो साइन क्या होता है अभी मैं बताऊं, माइनस में साइन इनवर्स एक्स। इसका क्या होता है देखो, अब मैं क्या बोला हूं, कॉस कॉट, और क्या किसका जी, कॉट, हाँ कॉस का क्या होता है जी, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। टेन की बात करूं तो टेन भी क्या देता है, माइनस में टेन एक्स देता है। कॉट की बात करूं तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। कॉसेक की बात करूं तो माइनस में कॉसेक इनवर्स एक्स। सेक की बात करूं तो क्या देता है, पाई माइनस क्या देता है, सेक इनवर्स एक्स। देता है कि नहीं। अब देखो, अब देखो कॉस, ये देखो कॉस इनवर्स माइनस एक्स है कि नहीं है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, तो ध्यान देंगे तो पाई माइनस ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैं लिखूंगा क्योंकि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो मैं इसको लिखूंगा y इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स, और x आपका क्या है 1/2 है। अब बताओ, पहले तरह कर लेना है तब वैल्यू देखना है। अब बताओ कि cos कितने डिग्री पर वैल्यू 1/2 होता है, बताओ तो। 60 डिग्री पर होता है, तो 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखूंगा मैं, पाई/3। मैं लिखूंगा y इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई/3। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आएगा, पाई माइनस पाई/3। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो y इक्वल टू क्या आएगा, 2 पाई। किसी कोई तकलीफ डाउट नहीं ना, पीड़ा। चलो थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे देखता हूं मैं, बाकी सब तो 2.1 तो आपका हो ही जाएगा, कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो ठीक, कुछ क्वेश्चन मैं लेता हूं। पहले कुछ फार्मूला पहले मैं आपको लिख देता हूं, फिर आगे वाले एक्सरसाइज में चलूंगा, ठीक है। तो फोटो करके मौसा खिच चट्टा ध्यान देना। देखिए इसको एकदम ध्यान से देख लीजिए, एकदम निरेखिए इसको बहुत अच्छे से। ये जो भी मैं फार्मूला लिखा हूं एकदम इसको ताड़िए, ताड़ना समझते हैं ना, एकदम मन में बैठा लीजिए, एकदम तीखी नजर से देखो, है ना। मौसम भी तो वैसे ही चल रहा है, तीखी नजर वाला, है ना। चिन्नी चोरो, ध्यान भटका पूरा फार्मूला भूल जाओगे। सुनो, अच्छा इसमें थोड़ा ध्यान देना। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होगा तो हमेशा पाई/2 लिखेंगे। उसी तरह टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स रहेगा तो पाई/2। सेक और कॉसेक का भी होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स तो भी होगा पाई/2। आपको ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा देखो ये तो हम लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई। बीच में देखो प्लस है ना, तो एक्स प्लस वाई करेंगे, फिर देखो अब नीचे क्या करूंगा, 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई है तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई होगा, ओके। बीच में माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, समझ में आ रहा है। अब देखो इसका, देखो ये तीन फार्मूला, टू टेन इनवर्स एक्स का ना तीन फार्मूला है, वो कंडीशन के अनुसार हम यूज करेंगे, ये कैसे सुटेबल बैठ रहा है, समझ रहा है कि नहीं। तो टू टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन के फॉर्म में क्या होता है, साइन इनवर्स टू एक्स अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, टू टेन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स के फॉर्म में क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टू टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, देखा जाए तो टेन इनवर्स 2x अपन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पढ़े होंगे ना, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा टेन 2 थीटा, तो कुछ आप रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि कॉस 2 थीटा का टेन के फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और साइन 2 थीटा का टेन के फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है, 2 टेन थीटा अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और टेन 2 थीटा का टेन के फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है, 2 टेन थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। समझ रहे ना। अरे मैं जो बोल रहा हूं मैं यही बोल रहा हूं, जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या जानते हैं आप, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक ये होता है। अगर मैं टेन के फॉर्म में लिखूं तो टेन के फॉर्म में क्या होता है, 2 टेन थीटा अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं, एन होता है। अच्छा ठीक है, cos 2 थीटा का मैं फार्मूला बोलूं तो ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक और होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और टेन के फॉर्म में क्या होता है इसका 1 माइनस
टेन स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। अब थोड़ा ध्यान देना। अब देखो टेन टू थीटा फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 टेन थीटा अपान में 1 माइनस, होता है कि नहीं भाई लोग। अब इनवर्स में थोड़ा ध्यान देना, ये टेन की जगह क्या कर दिया, एक्स कर दिया है। तो अगर मैं इनवर्स का मैं लिखूं तो ये क्या होगा, टू टू एक्स क्या होगा आपका, ये आपका क्या होगा। अब देखो ये क्या किया, टू एक्स अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किया कि नहीं। और बगल में आपका क्या लगा दिया, टेन इनवर्स लगा दिया, क्या लगा दिया है, नहीं सॉरी साइन का है ना, तो साइन लगा दिया है, क्या लगा दिया है, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो तो। अच्छा प्लस में है ना, हाँ हाँ यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस है, सॉरी माइनस कर दिए, हाँ प्लस में। समझ में देखो तो। अब देखो कॉस, अब देखो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। अगर मैं साइन में लिखना, कॉस में लिखना चाहूँ इसको, तो देखो टेन की जगह क्या कर दिया, एक्स कर दिया है, तो मैं इसको लिखूंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कॉस टू के कॉस के फॉर्म में है ना, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स लगा दिया है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर ये याद रहेगा ना तो ये आपको याद रखना बहुत आसान होगा। मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं, देखो इसको भी टेन थीटा के फॉर्म में एक्स एक्स कर दिया है, तो 2x अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, होता है कि नहीं। और चूंकि टेन है तो टेन इनवर्स हो जाएगा, समझ कि नहीं। अब इन सब फार्मूला का मैं यूज बताऊंगा आपके एक्सरसाइज में, ठीक है। अब ध्यान देना, तो ये सारी चीजें हैं आपको याद रखनी है। अब ध्यान देना, कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे कभी भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा ना, तो वहां पर हम एक्स टेन थीटा रख के सॉल्व करेंगे, या एक्स इक्वल टू कॉट थीटा रख के सॉल्व करेंगे। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया तो वही टेन और कॉट रहेगा, बस ए टेन थीटा रख देंगे और ए कॉट थीटा रख देंगे। वन माइनस में, अगर माइनस में आ जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो साइन थीटा एक्स जगह पे पुट करेंगे साइन थीटा, या एक्स जगह पे कॉस थीटा। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में रहे तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये स्पेशल है। अगर आपका एक्स स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा, तो हमेशा ऑलवेज एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा। सबसे बेहतर ये रहेगा सब्स्टिट्यूट करने के लिए। हालांकि ये भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू ए कॉसेक थीटा, लेकिन सबसे बेहतर आता है ये, हाँ ए सेक थीटा। आप याद रखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर क्या जब रहेगा, तो एक्स जगह पे क्या हम पुट करेंगे, ए सेक थीटा, है ना, क्योंकि हम ए को बाद में क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। ए स्क्वायर को क्या करेंगे, रूट से कॉमन करेंगे तो ए बाहर आएगा, समझ रहा है। हाँ अब ये भी ध्यान देंगे, हाँ ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स रूट में है, ठीक ना, या अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन में ए प्लस एक्स रहेगा, तो एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा यूज करेंगे, समझ रहे ना, ए कॉस टू थीटा यूज करेंगे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन देखना। चलो ठीक है, अब कुछ मैं क्वेश्चन लेता हूं। 2.2 का पहला क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान देना। कह रहा है, कह रहा है 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x, ठीक है। और रेंज भी दे दिया है आपका, x बिलोंग 1/2 माइनस 1/2 से बिलोंग कर रहा है 1/2, ठीक है ना। अब ध्यान देना, हमको इतना बराबर इतना लाना है, ठीक है ना। तो अच्छा ये चीज देखे कुछ फॉर्मूला तुमको याद आ रहा है कि नहीं, साइन थ्री थीटा का कुछ याद आया कि नहीं। तो फॉर्मूला जानते हो साइन थ्री थीटा का, क्या जानते हो, साइन थीटा। अब मैं यहां पर लिखूं, मैं साइन थ्री थीटा मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप लिखेंगे सोल्यूशन, हम लिखूंगा साइन थ्री थीटा का क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन, होता है कि नहीं। और देखो यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे एक्स दिख रहा है कि नहीं, है ना। तो अगर देखो अगर मैं करूं लेट, लेट, तो पहले मैं कौन सा, मैं ये लेके ये सिद्ध कर देता हूं, मैं इस साइड पे लेता हूं आरएचएस, ठीक है ना, मैं लेता हूं आरएचएस, आरएचएस, आरएचएस क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। और मैं पुट करूंगा, पुट x इक्वल टू साइन थीटा, पुट करके देखते हैं। तो हमारा ये होगा, ये हमारा होगा आरएचएस इक्वल टू, ये होगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। और हम लोग जानते हैं ये किसके बराबर होता है बाबू, ये बराबर होता है साइन थ्री थीटा के। तो मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स साइन थ्री थीटा,
और मैं बताऊं इनवर्स से साइन का फंक्शन क्या होगा, कैंसिल करेंगे, हटाएंगे, तो हमारे पास क्या आया 3θ। अब एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा, हमने क्या पुट किया है, ध्यान देना, हमने चूंकि x इक्वल टू साइन थीटा पुट किया है ना, अगर मैं थीटा को यहां से निकालू तो साइन जब भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर मैं रखू तो ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x। ये क्या था आपका आरएचएस लेके चले ना, तो ये था आरएचएस बराबर इतना, तो आरएचएस इक्वल टू क्या हो गया एलएचएस। ठीक है, ऐसे यूज करेंगे। सिमिलर ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, इसका थोड़ा ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन, बस दूसरा क्वेश्चन 3 कॉस, एक और मैं प्रैक्टिस करा देता हूं, ध्यान देना। कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है ना, और यहाँ पे x का जो रेंज है वो दिया है 1/2 से 1 के बीच में, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान देंगे, ये रेंज है, तो वही काम करेंगे। एक पहले एक बात बताओ, लिखना यहाँ पे सोल्यूशन लिखना, ठीक है ना, और आरएचएस लेके चलना। पहले एक फार्मूला बताओ, cos 3θ का फार्मूला जानते हैं कि नहीं? cos 3θ का फार्मूला जानते हो कि नहीं? क्या जानते हो तुम लोग? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। हम आरएचएस लेते हैं, आरएचएस। अब आरएचएस क्या कहता है, आरएचएस दिया है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, पुट करो, पुट x इक्वल टू cos थीटा, ठीक है ना। तो हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ओके, अब देखो ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका, क्या होता है आपका cos 3 थीटा। देखो तो यहाँ पे इतना बराबर इतना है कि नहीं, तो इसके जवाब ये रखूंगा मैं, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 3 थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 3 थीटा। अब यहां से मैं देखो तो मैं तुमको बताऊं, क्योंकि मैंने क्या यूज किया है, हम मैं यूज किया हूं x इक्वल टू कॉस थीटा। अगर मैं थीटा को निकालूं तो cos को इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो हमारा आ जाएगा 3 cos इनवर्स x, क्या था आपका आरएचएस, तो आरएचएस इक्वल टू क्या गया, ये आपका कौन सा हिस्सा हो गया एलएचएस, एलएचएस। ये समझ आएगा नहीं? ठीक है, और थोड़ा सा आगे चलते, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन थोड़ा 10 के फॉर्म में भी कर लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा दूं कि इधर यही बता देता हूं मैं, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान देना। एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन थोड़ा 10 का मैं ले लेता हूं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं थोड़ा 10 का ले लेता हूं। जैसे एक क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24। हमको लाना है टेन इनवर्स 1/2, हमको ये लाना है, ठीक है, और ये आपको दिया है 7/24, ठीक है ना। ये तीसरा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो याद दो, ठीक है। अच्छा एक फार्मूला हो जाता है, हम एलएचएस लेके चलते हैं, आरएचएस आ जाएगा। हम एक फार्मूला जानते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, क्या जानते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स प्लस वाई, जानते हैं कि नहीं? अरे हाँ रे, वही एक्स वाई एक्स इंटू वाई, हम जानते हैं ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, देखो बीच में प्लस है तो प्लस, फिर 1 माइनस एक्स वाई, बस आपको इतना याद रखना है। अब लो एलएचएस, एलएचएस एलएचएस क्या है, टेन इनवर्स 2/11 प्लस में टेन इनवर्स 7/24, ठीक है ना। यूज दिस फार्मूला, ठीक है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स के जगह पे आपका ये है और वाई की जगह पे आपका ये है, ये एक्स है ये वाई है, हम ये कर देंगे 2/11, क्या होगा 2/11 प्लस में 7/24 अपॉन में 1 माइनस 2/11 इंटू में 7/24, तो मैं इसको लिखूंगा टेन इनवर्स, ठीक है, 24 2 जा 42
होगा प्लस में 77 अपान में ये कितना होगा 24 इंटू 11। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा देखो इसका अब मैं करूं तो 1 माइनस 7 टू जा आपस में पहले मल्टीप्लाई करेंगे 14 अपान में 11 इंटू 24। कोई दिक्कत नहीं ना। तो मैं लिखूंगा 10 इनवर्स, इसको मैं ऐड कर दूं तो ऐड करूंगा कितना होगा 7 टू कितना होगा 9 और कितना होगा 4 7 कितना होता है 11 ना। हाँ अपान में 24 इंटू 11। ठीक है 24 इंटू 11। ठीक है अब मैं लिखूंगा देखो इसका मैं इधर मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 11 इंटू में 24 माइनस में 14 अपान में 11 इंटू 24। इससे ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 10 इनवर्स क्या आया 10 इनवर्स आया 119 अपान में आप इसका मल्टीप्लाई करें 24 में 11 से 4 2 ये हो जाएगा आपका 4 2 4 6 2। अब इसमें क्या करेंगे मैं 14 क्या करूंगा मैं घटाऊंगा तो ये 0 हो जाएगा ये हो जाएगा 5 2 तो ये हो जाएगा आपका कितना 250 है ना 7 2 9 कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या 119। ठीक है थोड़ा ध्यान देना 7/11 7/24 ओह गलत कर दी ना 24 टू या 42 थोड़ी होता है 48 ना होता है यहाँ पे 48 होता है। अब ध्यान रखो अब इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना होगा हमारा इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 8 7 15 1 7 4 11 1 125 ये होगा 125। ये कितनी बार में कटेगा 1 2 बार में। तो हमारा ये आ जाएगा 10 इनवर्स 1/2 आया कि नहीं। तो हमारा ये क्या आया LHS इक्वल टू तो ध्यान से आप मल्टीप्लाई करेंगे ठीक ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी ठीक ना दुर्घटना से देर भली ठीक है अब मैं थोड़ा सा इसकी इमेज करता हूँ फिर थोड़ा सा कुछ मैं क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन बताता हूँ जिससे आने की संभावना है ठीक है ना जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए ठीक है इस समय बताओ ये बोर्ड में पूछा था ना इस टाइप क्वेश्चन आते हैं ठीक है ना। अंकित बड़ा शांत हो यार अंकित वाई और सो सैड फोन नहीं आया क्या उसका अरे बोल दो यार बता दो वो पी वाला चोटा तो नहीं किया वो पी वाला लड़का घर पे है ना क्या मजा है जो पी को पी पी अक्षर को यानी कि पी अल्फाबेट को वो कोई मिटा दे ठीक ना खूंखार हो गया पी के पीछे वो हाँ डीपी सेट कर दिया पी यार ये पी है कौन पता लगाओ इन्वेस्टिगेशन चलो ठीक है एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं थोड़ा ध्यान देना एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं ठीक है तो वो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं थोड़ा ध्यान दीजिएगा जैसे एक क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा मन कर रहा है बताने को इसको मैं बता देता हूं 10 इनवर्स 1/2 वरना मैं बताता ही नहीं तुम लोग पूरा लगा चुके हो यार तुम लोग तुम लोग धुरंधर हो क्या हो अरे बोलो क्या हो धुरंधर। अब सुनना अब बाबू मामला फंसेगा अच्छा ये देखो यहां देखो अगर ये 2 नहीं रहता तब हम फॉर्मूला यूज करते हैं 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का तब हम यूज करते हैं। अब यहां पे 2 आ गया है ठीक ना तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं 2 10 इनवर्स x का वो भी 10 के फॉर्म में क्योंकि मैं 10 के फॉर्म में लाऊंगा तो 10x अपान 10x प्लस 10y बन जाएगा बनेगा कि नहीं। तो मैं एक फॉर्मूला जानता हूं 2 10 इनवर्स x का वो क्या होता है बाबू 10 इनवर्स क्या होता है 2x अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है क्या कुछ होता है ना यही होता है बाबू ठीक ना। तो मैं ये यूज करूंगा देन उसके बाद मैं यूज करूंगा इस फार्मूले को समझ आ रहा है कि नहीं। तो पहले मैं लिखूंगा LHS क्या लिखूंगा मैं
LHS, LHS दिया मैं 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/7। पहले इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ, तो मैं ये वाला यूज करूंगा, तो मैं लिखूंगा tan इनवर्स 2x, तो 2 इंटू एक्स आपका यही है ना, तो ये लिखूंगा 1/2 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, फिर प्लस में tan इनवर्स 1/7। अब ये जो भी वैल्यू देगा tan इनवर्स x का देगा और प्लस में tan इनवर्स y हो जाएगा, तब हम फॉर्मूला कर यूज कर देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ओके, अब देखो 2 से 2 कैंसिल भैया, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन में ये हो जाएगा 3/4, कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेगा 3/4 आएगा यार, ठीक है ना, प्लस में tan इनवर्स 1/7। इसको मैं उल्टा करूं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 tan इनवर्स 1/7। अब मैं यहां पे फॉर्मूला यूज करूंगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ये होगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला यूज करूंगा। तो उसके बाद मैं लिखूंगा LHS इक्वल टू, अब देखो, अब यहां पे मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, तो मैं लिखूंगा tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। ओके, ठीक है, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 7 4 जा 28 है, प्लस में 3 अपॉन में 7 3 जा, अरे 21 ना, अरे मल्टीप्लाई बता, मुझे मल्टीप्लाई नहीं आता है, बताया करो यार, तुम जानते हो सर को मल्टीप्लाई नहीं आता, फिर भी तुम मजे लेते हो नहीं, मास्टर साहब सब वही काम करे, कितना हो जाएगा, जोड़ तो 31 होगा कि नहीं, होगा ना मेरे भाई, होगा 21, 21 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 होगा, 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 17 अपॉन में 21, इससे कैंसिल tan इनवर्स 31/17। ये था आपका LHS, तो LHS इक्वल टू क्या आ गया, है ना मजेदार, मजा आ गया। देखो जीवन का आनंद यही है, जब क्वेश्चन सॉल्व होता है ना तो बहुत आनंद आता है, ठीक है। और थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूं, हाँ ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, वीडियो वाले बोल रहा हूँ। सर्दी हो गया बहुत ज्यादा। आज कौन सा डेट है जी, आज 12 तारीख ना, 2 दिन बाद कुछ है क्या, उसी की तैयारी कर रहे हैं सब। उसी की तैयारी कर रहे हैं सब। चलो एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, चलो एक क्वेश्चन थोड़ा सा मुझसे 2.1 का मैं ले लेता हूं, थोड़ा सा 2.1 का, बीच में थोड़ा सा ये कहीं आगे मुझे लगता है इसे बता देना चाहिए, तो मैं बता देता हूं थोड़ा सा। 2.1 का 11 नंबर क्वेश्चन देखो, एक ही क्वेश्चन है बस, एक ही मैं बताऊंगा 2.1 का 11 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा देखो ना। अगर आपको दिया रहा है tan इनवर्स 1 प्लस में cos इनवर्स -1/2 प्लस में sin इनवर्स -1/2, अब बताओ इसका वैल्यू बताना है। अरे मेरे भाई, ए भाई ध्यान दो भाई, अरे ध्यान देना, इसका वैल्यू बताना है, हाँ इसका वैल्यू बताना, मुख्य मान जिसे कहते हैं, मतलब इसका मुख्य मान बताना है, तो मैं इसको लिखूंगा tan इनवर्स कितने, अच्छा tan इनवर्स ये क्या कहता है कि tan कितने डिग्री की वैल्यू 1 होता है, π/4 पे होता है, तो मैं इसको लिखूंगा tan π/4, पहले मैं ऐसे लिख लूंगा। अब यार बताओ एक काम, एक फार्मूला भी यूज होगा, अब वो फार्मूला क्या है आपका, वो फार्मूला ये है आपका कि cos इनवर्स माइनस एक्स, तो वो होगा पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, ठीक है। और एक और फार्मूला यूज होगा साइन इनवर्स माइनस एक्स का, वो होगा माइनस में साइन इनवर्स एक्स, यही दोनों यूज करूंगा मैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इसको कॉस इनवर्स, अच्छा ठीक है, कॉस इनवर्स, अच्छा यही ना है, तो मैं लिखूंगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, मैं इसको लिखा हूं, कोई दिक्कत, प्लस साइन इनवर्स, देखो माइनस है ना, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस
साइन इनवर्स 1/2। अब बताओ, अब देखो 10 से 10 कैंसिल, अब देखो प्लस में पाई माइनस, ये कहता है कॉस कितने डिग्री वैल्यू 1/2 होता है, कितने पे होता है जी, है पाई/3, पक्का ना, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई/3। अरे 60 पे होता है ना 1/2, है 1/2 को 60 पे होता है तो 60 को रेडियन बदलेंगे कितना आएगा पाई/3, माइनस में ये कितना होगा साइन इनवर्स, कितने पे होता है 30 पे होता है ना, तो लिखूंगा मैं साइन पाई/6। अब बताओ पाई/4 प्लस पाई, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल पाई/3, ठीक है, अब माइनस में इससे ये कैंसिल पाई/6, सब कैल्शियम लेके लगा लो, सब कैल्शियम लेके कितना होगा बताओ, कितना होगा, एक काम करो, सबसे आसान, सब कैल्शियम ले लेते हैं, सब कैल्शियम ले लो, एलसीएम ले लो 12, कितना ले लो 12। देखो एलसीएम क्या होता है ना, एलसीएम मैं बताता हूँ, एलसीएम जितने नीचे नंबर है डिनोमिनेटर का ऐसा नंबर हो जो सबसे डिवाइड हो जाए, तो 12 में 4 से भी लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, 6 से भी लग रहा है, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें देखो तो 3 पाई क्या हो जाएगा 3 पाई, प्लस में ये कितना हो जाएगा 12 पाई, माइनस में 4 पाई, 6 दूना 12, माइनस में 2 पाई। अब तो जोड़ना घटाना आता होगा, 12 3 15, अब 15 में से 6 जाएगा 9 पाई/12, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 पाई/4। अब बता, है ना मजेदार, जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, जब तक फार्मूला दिमाग में नहीं रहेगा तब तक दिमाग काम नहीं करेगा, ठीक है, चलो ठीक है, फिर आते हैं उसी पे जहां हम आपको छोड़े थे, है ना, फिर वहां से चलना स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब देखो थोड़ा सा, अब एक क्वेश्चन लेता हूं मैं 5 नंबर, 2.2 का 5 नंबर क्वेश्चन है, कितना का 2.2 का 5 नंबर एनसीईआरटी का, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन में x, ठीक है ना, और कह रहा है x इज नॉट इक्वल टू, अब याद करो मैं बताया था, ठीक है ना, क्या पुट करेंगे इसके ऊपर मैं बताया था, अरे मैं बताया था ना कि जब भी आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो क्या पुट करूंगा मैं साइन थीटा, ठीक है ना, मैं बताया था कि नहीं साइन थीटा कॉस, हाँ, तो मैं इसको लिखूंगा tan इनवर्स √1 प्लस, ठीक है ना, अब देखो पुट करूंगा x बराबर क्या, x बराबर साइन थीटा, तो आप क्या करें x जगह पे साइन थीटा पुट करें, ये अच्छा प्लस है ये, हाँ सॉरी प्लस में रहेगा तो टेन थीटा, हमको लगा कि ये, ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में ये क्या हो जाएगा, अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में टेन थीटा, यहां आप लिखिएगा कि पुट x इक्वल टू टेन थीटा, समझ रहे हो ना, अब ये हो जाएगा स्क्वायर रूट कैंसिल, टेन इनवर्स सेक थीटा -1 अपॉन में टेन थीटा, अच्छा सेक थीटा को मैं क्या लिखूंगा, ओह सॉरी, टेन इनवर्स सेक थीटा को क्या लिखूंगा 1 बाई कॉस थीटा -1 साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, एकदम बेसिक चीज से मैं समझा रहा हूं, तो इसको मैं लिखूंगा टेन इनवर्स, अब ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, अब यहाँ पे और फार्मूला यूज करेंगे, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना, 11 में कुछ फार्मूला तो लोग पढ़े होंगे, देखो हम लोग जानते हैं cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1,
और एक क्या होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं? और भी फार्मूले होते हैं, और फार्मूला होता है, वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेन के फॉर्म में होता है। देखो यहाँ पे थीटा दो गुना है, तो यहाँ पे थीटा सब आधा हो रहा है कि नहीं? देखो तो एक एक थीटा बच जा रहा है कि नहीं? बच जा रहा है ना? तो अगर मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैं कॉस थीटा लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा नहीं, बट थीटा का आधा थीटा बाई 2 होगा कि नहीं? -1 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस में, होगा कि नहीं? अब मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा, यही थीटा बाई 2 वाला, ठीक है ना? अब कौन सा यूज करूंगा अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है ना? अब साइन थीटा भी थोड़ा ध्यान देना, हम जानते हैं साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब वो देखो, तो साइन थीटा का देखो, थीटा यहाँ पे दो गुना है तो थीटा आधा हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर अगर थीटा खुद मैं एक ले लूं तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस। अब थोड़ा तुम लोग ध्यान देना, मैं ये वाला और ये वाला इस टाइप के फॉर्मूला यूज करूंगा, लिखूंगा tan इनवर्स 1 माइनस, अब देखो cos थीटा का हम कौन सा फॉर्मूला लें? अब डिपेंड करता है कि कौन वन को कैंसिल कर रहा है, बताओ कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला रखूं तो क्या वन कैंसिल करेगा? ये वाला रखूं तो वन कैंसिल करेगा, देखो ये वाला रखूं ना तो वन कैंसिल कर देगा, समझ रहा ना? ये वाला रखूं तो देखो माइनस है तो -1 से +1 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और फिर जब माइनस अंदर जाए तो प्लस में 2 साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो मैं यूज कर रहा हूं, लिखूंगा 1 माइनस, और कॉस थीटा को मैं लिखूंगा क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में, और साइन थीटा का यही फॉर्मूला यूज करूं, लिखो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब ये हो जाएगा बच्चा tan इनवर्स 1 माइनस 1, अब माइनस का माइनस में जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या करेगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। देखो 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 भी चला जाएगा, साइन थीटा से एक साइन थीटा बाई 2 चला जाएगा कि नहीं? तो बचेगा क्या साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कॉस थीटा बाई 2। तो मैं इसको लिखूंगा tan इनवर्स, काट के लिख लो यार, काहे लिए परेशान करोगे तुम लोग, 2 से 2 गया, एक साइन से साइन गया तो क्या बच गया हमारा साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कॉस थीटा बाई 2। अब ये बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है, ये tan इनवर्स से tan कैंसिल, थीटा बाई 2 बचा। अब देखो चूंकि, अब थोड़ा ध्यान देना, इधर इधर मैं बता रहा हूँ, अब थोड़ा ध्यान देना, ये थीटा बाई 2 आया कि नहीं? अब थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि x इक्वल टू tan थीटा पुट किया होंगे नहीं, अगर मैं थीटा वैल्यू यहां से निकालू tan इनवर्स x आएगा कि नहीं? तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2 को मैं लिखूंगा क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स x 1 बाई 2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, सब 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, जहां कह रहा है मॉड एक्स, एक्स जो है मॉड एक्स 1 से ज्यादा है। अब देखो मैं क्या इसमें पुट करूंगा, मैं बताया था अगर आपका अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो मैं एक्स इक्वल टू क्या पुट करता हूँ सेक थीटा, ए सेक थीटा, ए सेक थीटा पुट करता हूँ नहीं? तो ए की जगह पे आपका भाई ए स्क्वायर जब आपको 1 कर दिया भाई, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको लिखूंगा tan इनवर्स, ओके पहले लिखो, पहले पुट, क्या लिखोगे पुट, पुट एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, ओके। तो मैं लिखूंगा tan इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट, ठीक है ना? क्योंकि आपका देखो यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 1 है, तो एक की जगह पे क्या हो जाएगा आपका 1, तो क्या पुट करेंगे केवल सेक थीटा, क्या पुट करूंगा मैं केवल सेक थीटा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है बताइए, हाँ? अब जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं? होता है। तो अगर मैं 1 को इधर भेजूं तो हमारा टेन स्क्वायर थीटा जो होगा क्या होगा सेक स्क्वायर होगा कि नहीं? तो मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पे, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट
क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1/tan थीटा। अब 1/tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, cot थीटा। तो tan इनवर्स ये हो जाएगा cot थीटा। अच्छा देखो, ये tan हमको tan इनवर्स हटाना, हटे कैसे, जब यहाँ पे tan आएगा तब तो हटेगा। हम लोग फार्मूला जानते हैं, tan tan थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है ऐसे, ये जान मैं ऐसे लिखता हूँ, हाँ लिखो, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है कि नहीं, अरे होता है, ठीक है। और 90 को हम रेडियन में क्या लिख सकते हैं, पाई/2 लिख सकते हैं कि नहीं, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, tan पाई/2 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, क्योंकि हमको इनवर्स में सारा काम रेडियन में करना होता है, तो मैं इसको यहाँ पे मैं यही चीज यूज करूंगा, इसके जगह पे मैं इतना लिखूंगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका tan पाई/2 माइनस थीटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल, ये हो जाएगा पाई/2 माइनस थीटा। अब थोड़ा ध्यान देना, अगर मैं यहाँ से थीटा वैल्यू निकालूं तो सेक इधर आएगा, तो सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा पाई/2 माइनस में सेक इनवर्स एक्स, ये हमारा आएगा आंसर। ओके, दे रहा हूं ये वाला क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा देखना, ये लिखा है tan इनवर्स cos एक्स माइनस में sin एक्स अपॉन में cos एक्स प्लस sin एक्स, ठीक है ना, और कह रहा है ये जो x है ना 0 से ज्यादा है और क्या है आपका y से कम है, इसी के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो थोड़ा ध्यान देना। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग 11th में बहुत ज्यादा लगा है, 11th पढ़े हो, आशा करता तुम 11th पढ़े हो। ये अंदर वाला सिस्टम देखो। अच्छा, हमारा मेन मोटो क्या रहता है, टेन इनवर्स को खत्म करना। तो टेन इनवर्स खत्म कैसे होगा, जब अंदर 10 आएगा तभी तो खत्म होगा, ठीक है। तो कैसे खत्म होगा, एक काम करो, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स, जब ये रहे ना तो एक काम करो, तुम cos से ऊपर नीचे क्या करो, डिवाइड कर दो, ठीक है ना, लिखेंगे डिवाइड बाय cos x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करें, cos x से डिवाइड करें, तो हमारा ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब देखो ये हो जाएगा cos x माइनस में sin x अपॉन में cos x, और ये हो जाएगा cos x प्लस sin x अपॉन में क्या हो जाएगा, ये cos x। अब बताओ, cos से सबका अलग अलग करें, सेपरेट करें, तो cos से cos कैंसिल, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस साइन बाई cos क्या हो जाएगा, tan x अपॉन में ये हो जाएगा 1 प्लस tan x। अब देखो ये फार्मूला होता है, और ये फार्मूला क्या है, tan पाई/4 माइनस थीटा का माइनस बी का, तो मैं ए की जगह पे क्या रखता हूं, मैं पाई/4, और बी की जगह रखता हूं x, कोई दिक्कत नहीं ना, तो ये आपका होगा tan पाई/4 माइनस में tan x अपॉन में 1 माइनस, हाँ 1 प्लस, हाँ यहाँ प्लस हो जाएगा 1 प्लस tan पाई/4, ये हो जाएगा इंटू में tan x। ओके, और tan पाई/4 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है कि नहीं, ये हो जाएगा 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan x, और ये किसके बराबर हुआ, tan पाई/4 माइनस x के, हुआ कि नहीं। तो देखो इसकी जगह पर मैं इतना रख सकता हूँ कि नहीं, मैं रखूंगा, हालांकि ये आपको दिमाग में आने चाहिए, ठीक ना, tan पाई/4 माइनस एक्स, कोई दिक्कत, 10 से 10 कैंसिल, ये हो जाएगा पाई/4 माइनस में एक्स, हो गया कि नहीं, ठीक है। हाँ तो और क्या, अब कुछ करेंगे नहीं, पाई/4 माइनस एक्स हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत, हाँ आप इसको नोट करना चाहे तो कर सकते हैं।
अब देखो, अब मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं। ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, लिखा है, कर है प्रूव डेट tan इनवर्स ए प्लस में cot इनवर्स ए प्लस 1 इक्वल टू tan इनवर्स ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। ये 2017 का क्वेश्चन है। करना क्या है? कुछ नहीं करना है। देखो, एक बात, जब भी क्वेश्चन दे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, तो ये देखो कि दिया क्या है, हमको निकालना क्या है। मेन है हमको निकालना क्या है, टेन इनवर्स में निकालना है। तो टेन इनवर्स में आएगा कब? जब दोनों टेन में होगा तभी तो आएगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का याद करो, मैं फॉर्मूला बताया हूं। क्या बताया हूं? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में वन प्लस एक्स, वन माइनस एक्स इंटू वाई, बताया हूं ना। देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला क्या है, मैं जानता हूं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। ये हमेशा जो देता है वो टेन इनवर्स में देता है। क्या देता है? टेन इनवर्स में। ये देगा एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई, देता ना, यही देता है। अच्छा ठीक है, अब ये यही देता है, लेकिन यहां पे टेन रहेगा तब तो हो पाएगा। यहां पर तो टेन नहीं, कॉट है। तो मैं एक फॉर्मूला और बताया था, याद करो, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है? टेन इनवर्स वन बाई एक्स। ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो पहले मैं इसको यूज करूंगा, देन उसके बाद मैं ये यूज करूंगा, ठीक है। तो देखो, मैं लिखूंगा यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये तो फार्मूले हो गए। मैं लिखूंगा tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए प्लस वन, ठीक है ना। सॉल्यूशन में क्या लिख चल रहा हूँ? LHS लिख चल रहा हूँ। क्या लिख चल रहा हूँ? LHS। तो ये है आपका LHS, ये आप लिखिए LHS, ठीक है। तो LHS बराबर हो गया। अब देखिए, मैं लिखूंगा tan इनवर्स ए प्लस, अब इसके जब मैं क्या यूज करूंगा? ये वाला। ये हो जाएगा वन बाई, ये हो जाएगा tan इनवर्स वन बाई ए प्लस वन, होता है ना। उसके बाद मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का। ये हो जाएगा tan इनवर्स ए प्लस वन बाई ए प्लस वन अपॉन में वन माइनस ए इंटू में वन बाई ए प्लस वन। तो हमारा आएगा tan इनवर्स। अब देखो, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? आप, मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए, ठीक है, प्लस में वन अपॉन में ए प्लस वन, और ये हो जाएगा वन माइनस ए अपॉन में वन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए इसका, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, इसका नीचे वन है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो यही आएगा, ठीक है। फिर हमारा आएगा ये LHS इक्वल टू आएगा tan इनवर्स, इसको लिखिए ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन अपॉन में ए प्लस वन अपॉन में वन माइनस, अब ध्यान देना, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आएगा आपका ए प्लस वन, ठीक है ना, ए प्लस वन, फिर माइनस में ए अपॉन में ए प्लस वन, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, हमारा LHS इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन अपॉन में वन, और नीचे वन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ऐसे ही लिख सकते हैं। हमारा आ गया LHS इक्वल टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। दिया क्या है, हमको निकालना किस फॉर्म में है ये, ठीक है। जल्दी से फोटो खींचो, तो खींच मेरी फोटो, ठीक है। ओह, हो गया। सुरेंद्र, सुरेंद्र नहीं, क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? शुभम, हाँ शुभम, नाम भुला गया था मैं इसका। सुरेंद्र यादव, ये सुरेंद्र कौन है? कितना ओल्ड नाम है सुरेंद्र, जैसे मेरा नाम। अच्छा जो मेरा नाम बताओ, मेरा नाम पर्सनालिटी पे शोभा करता है क्या? मैं ढूंढ रहा हूँ मेरा नाम कौन रखा, घर वाले बताते नहीं है, जब मैं गुस्सा, मेरा नाम कौन रखा गुस्से में, पता नहीं, इन्हीं से पूछो। अरे ना, अच्छा चलो कोई बात नहीं, नाम में कुछ होता नहीं है वो, बस, लेकिन नाम में बहुत चीजें होती है, हाँ? ठीक है।
हाँ यार, तो ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं। ये क्वेश्चन है आपका ये वाला। ये क्वेश्चन है टेन इनवर्स, टेन इनवर्स 3/4 प्लस में टेन इनवर्स 3/5 माइनस में टेन इनवर्स 8/19 इक्वल टू में पाई/4 लाना है। और ये आपका क्वेश्चन है कब का? 2000, ये भी 17 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, 2017 का ही। ठीक है, प्रूफ करना है, प्रूफ डेट है, प्रूफ डेट। ठीक है, अब करना क्या है, देखो पाई/4 लाना है, यानी कि टेन इनवर्स को सबको कैंसिल करना है, और टेन इनवर्स को कैंसिल कौन करता है? 10 कैंसिल करता है। ठीक है ना? तो देखो पहले दो लेके चलो, पहले क्या लेके चलो? दो। उसके बाद तीसरे वाले को क्या कर लेना? ऐड कर लेना। ठीक है, तो मैं इसको लेके चल रहा हूँ, तो पहले लिखूंगा मैं LHS। क्या लिखूंगा? LHS टेन इनवर्स 3/4 प्लस में टेन इनवर्स 3/5 माइनस में टेन इनवर्स 8/19। ठीक है ना? LHS लेके चलो, तो ये हो जाएगा। पहले इन दोनों में यूज करूंगा, इन दोनों में फार्मूला यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना? और कौन सा फार्मूला यूज कर रहा हूँ? टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का, और फार्मूला क्या होता है? टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस, होता है ना? तो यूज करो, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4 प्लस में 3/5 अपॉन में 1 माइनस 3/4 इंटू में 3/5। इसको भी साथ ही में लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे? साथ में, माइनस में टेन इनवर्स 8/19। ओके, सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यार। टेन इनवर्स 5 3 जा 15 माइनस में 4 3 जा प्लस है 4 3 जा 12 अपॉन में 5 4 जा 20 अपॉन में ये हो जाएगा 1 माइनस 3 3 जा 9 4 5 जा 20। ओके, माइनस में टेन इनवर्स 8/19। अब बताओ 15 और 12 कितना होता है? जोड़ो यार, मुझे जोड़ना नहीं आता है, तुम लोग यार अजीब आदमी हो। ठीक है ना? कितना होता है? 27। पक्का ना? हाँ, ये कितना हो जाएगा? 21 जा 20, और 20 में से 9 जाएगा 11, 11/20, 20 से 20 कैंसिल, और ये हो गया माइनस, बीच में क्या है? माइनस टेन इनवर्स 8/19। तो आपका हुआ टेन इनवर्स 27/11, ये हो गया माइनस में टेन इनवर्स 8/19। हुआ कि नहीं? अब हम इसमें क्या यूज करेंगे? हाँ, अब हम इसमें यूज करेंगे ये फार्मूला, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y। ये हो जाएगा टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस, यहाँ पे यूज करो। तो अब हम यहाँ पे यूज करते हैं ये फार्मूला। ठीक है ना? अब ध्यान रखो, पहले एक बार इस यहाँ पे लिख लेता हूँ, टेन इनवर्स 27/11 माइनस में 8/19 अपॉन में ये हो जाएगा 1 प्लस 27/11 इंटू में 8/19। अब भाई मल्टीप्लाई उल्टीप्लाई करने तो आता है कि नहीं? आता है ना? तो लिखना टेन इनवर्स 27 इंटू में 19 माइनस 8 इंटू 11 अपॉन में ये हो जाएगा 11 इंटू 19 अपॉन में ये हो जाएगा 1 प्लस 27 इंटू 8 अपॉन में 11 इंटू 19। कितना आएगा? 27 इंटू 19 करो, कितना आएगा बच्चा? हाँ, 5 13 माइनस में 88 अपॉन में ये हो जाएगा 11 इंटू 19। डाला तो 11 इंटू 19 है, डाले तो और कौन सा दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, बाद में लास्ट में तो कटेगा ना। तब नहीं कर रहे हैं, अब बताओ। हाँ, 11 इंटू 19 होता कितना, पहले ये बताओ, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, 209 प्लस में 27 इंटू 8। अरे बताओ, 6 8 7 56 5 8 2 16 16 5 16 5 कितना हुआ? 22, है ना? 226।
अपॉन 11 इंटू। अब बताओ 513 में से 88 जाएगा और 209 और 226 कितना हुआ? अब एक कट्टा 1 बार में, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स, ठीक है ना, ये हो गया 1। अब बताओ 10 कितने डिग्री का वैल्यू या कितने रेडियन का वैल्यू 1 होता है? π/4 पे होता है कि नहीं? वाह क्या बात है। ये हो गया 10 इनवर्स 10 π/4। 10 से 10 कैंसिल, आपका आ गया क्या आ गया? π/4। अब ये π/4 आया है तो ये LHS बराबर था, तो LHS इक्वल टू क्या हो गया? ऐसे लिख देना यार, कोई दिक्कत नहीं ना। एक क्वेश्चन ये है, कौन है? साइन इनवर्स इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू π/3 देन फाइंड cos इनवर्स x। cos इनवर्स x का वैल्यू बताइए। अब ध्यान देंगे, ये आपका क्वेश्चन है, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, इससे क्वेश्चन आते हैं। देखो साइन इनवर्स x और पूछ क्या रहा है? cos इनवर्स x का। तो साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x का मैं अभी रिलेशन बताया हूँ। क्या? हाँ वेरी गुड, वी नो डैट। क्या जानते हैं? वी कनो डैट। क्या जानते हैं? साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। x में ही पूछ रहा है क्या ये? हाँ x में ही है, ठीक है ना। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है? π/2। पता है ना? अब ध्यान देना, अब इसी फॉर्मूला को हम यूज करते हैं, थोड़ा ध्यान देना। तो देखो अगर मैं साइन इनवर्स x का वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूं तो cos इनवर्स आ जाएगा कि नहीं? मैं लिखूंगा यहाँ पे π/3 प्लस में cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। अब इसको ले जाकर इधर घटा दीजिए, तो cos इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा? π/2 माइनस में π/3। ये कितना हो जाएगा? ये cos इनवर्स x जो होगा क्या होगा? π/6। कोई दिक्कत नहीं ना? यही वैल्यू पूछ रहा था आगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेता हूं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं, क्वेश्चन एक और एनसीईआरटी का कुछ ले लूं क्या मैं? हाँ एक क्वेश्चन और देखता हूं मैं। एक क्वेश्चन है ये वाला, ये है एनसीईआरटी का है ये, ठीक है ना। tan इनवर्स, अब बस देखते रहिए चुपचाप, आपको सारा का सारा समझ में आएगा। 2 cos 2 sin इनवर्स 1/, ठीक है ना। अब इसका क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? वैल्यू निकालेंगे। इसका वैल्यू फाइंड करने को आ रहा है, इसके बराबर क्या होगा? पुष्पाराज, फ्लावर समझा क्या? फायर है मैं फायर, ठीक है ना। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या? फायर हूं मैं फायर। अच्छा ये डायलॉग बहुत फेमस हो गया। अच्छा देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर का मामले को पहले क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। पहले घर के अंदर के मामले को सुलझाइए, ठीक है। ठीक है। और थोड़ा ध्यान देंगे, तो पहले ब्रैकेट के अंदर का ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ यार, मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 2 साइन इनवर्स 1/2 है, तो एक बात बताओ, मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स 2 cos, ठीक है। अच्छा ये कहता है साइन कितने डिग्री की वैल्यू या कितने रेडियन की वैल्यू 1/2 हुआ, तो साइन 30 डिग्री पे होता है 1/2, तो 30 डिग्री को मैं रेडियन में लिखूं तो क्या हो जाएगा? π/6। तो मैं लिखूंगा 2, ठीक है ना, साइन इनवर्स साइन π/6। कोई दिक्कत नहीं ना? अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, क्या बच जाएगा? π/6।
मैं लिखूंगा tan इनवर्स 2 cos, ये हो जाएगा 2 इंटू पाई बाई 6, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 3, हुआ कि नहीं। और पाई बाई 3 का वैल्यू मतलब क्या होता है, पाई बाई 3 का मतलब बताइए कितना होता है, 60 डिग्री। कितना होता है, 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री वैल्यू यानी cos पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है, तो ये लिखेंगे tan इनवर्स 2 cos 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है, ये होता है 1/2। कितना होता है, 1/2। ओके, कितना होता है, 1/2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1। अब ये कहता है कि tan कितने डिग्री पर या कितने रेडियन पे 1 होता है, पाई बाई 4 पे। ये हो जाएगा पाई बाई, ठीक है ना, हाँ यही आंसर आएगा, पाई बाई 4 ही आएगा, आया ही होगा, आया है। ये सब दिया है साइन इनवर्स का रेंज, साइन इनवर्स एक्स का रेंज है, कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज है, ये टेन इनवर्स एक्स का रेंज है, ये कॉस इनवर्स एक्स का रेंज है, ये सेक इनवर्स एक्स का रेंज यहाँ से यहाँ तक होता है, और कॉट इनवर्स एक्स का रेंज ये होता है। ठीक है ना, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब इस पे रेंज पे आधारित कैसे क्वेश्चन आते हैं थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे मैं पहला एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक क्वेश्चन है ये साइन इनवर्स, कहेगा साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, ठीक है ना, इसका वैल्यू बताना है। तो कुछ करना नहीं है, पहले क्या करेंगे देखिए, इसका वैल्यू बताना है। इतना याद रखिएगा, पाई के आगे जो भी नंबर मल्टीपल में है, ठीक है ना, कोई भी नंबर, पहली बात तो मल्टीपल में होना नहीं चाहिए। अगर पाई के आगे कोई भी नंबर मल्टीपल में है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 में क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 2 में क्या करिए, 3 से डिवाइड करिए। नहीं जाएगा जबरदस्ती करो, ठीक है ना, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में 1। अब इसमें और इसमें पाई से मल्टीप्लाई करिए, तो पाई 1 जा पाई, फिर इसमें करेंगे तो पाई 1 जा पाई। अब देखिए, अब क्या करना है, कुछ करना नहीं है। अब मैं इसको लिखूंगा पहले, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, पहले ऐसे कर लेंगे। और मैं लिखूंगा इसके बाद साइन इनवर्स, इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, साइन, ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे केवल इसके लिए। अब देखिए क्या लिखेंगे, पाई बाई 3, क्या लिखेंगे, सॉरी ये पाई है, देखिए इसमें से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, लिखूंगा पाई, ये जो है पाई ना यहां पे आएगा। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगा, फ्रैक्शन में कर लूंगा, माइनस में पाई बाई 3। समझ गए, जो सबसे ऊपर वाला होगा उसी में से क्या करेंगे, यानी पाई, ठीक है ना, माइनस में, क्यों देखिए इसके आगे माइनस है ना, तो माइनस में पाई बाई 3 ऐसे लिखूंगा मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऐसे। और मैं जानता हूं साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है कि नहीं, तो मैं लिखूंगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन पाई माइनस थीटा, क्या दे देगा, साइन पाई बाई 3। साइन इनवर्स से साइन आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, y इक्वल टू इतना आएगा। ये हो गई एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है ना, ऐसे करेंगे। ठीक है, अब दूसरा देखो, अब मैं इसी बेस पे दूसरा, क्यों देखो, खुद देखो थोड़ा सा, देखो रेंज पे देखो, साइन का रेंज देखो कहां से कहां लाइक कर रहा है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए या इनके बराबर होना चाहिए। ये 2 पाई बाई 3 बहुत ज्यादा, पाई बाई 2 से बहुत ज्यादा हो गया कि नहीं, 2 पाई बाई 3 का वैल्यू देखो कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा, और ये कितना है, 90, 90 तक ही होना चाहिए, लेकिन 120 तक आ रहा है, तो उसके इसके अंदर में ही लाना है। तो क्या करेंगे, हम डिवाइड करके ऐसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो पाई बाई 3 यानी कि कितना हुआ, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री देखो किसके रेंज में आ रहा है, इसके रेंज में आ रहा है कि नहीं, है माइनस 90 डिग्री और प्लस 90 डिग्री के बीच में आ रहा है कि नहीं, 60 डिग्री आगे हमारे रेंज में। ठीक है, दूसरा देखो, मेन चीज है ये, आप कैसे करेंगे, ठीक है ना। एक इसी पे एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, अभी पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये मिसलेनियस के क्वेश्चन है, ऐसे आते हैं क्वेश्चन।
ठीक, एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन ये है 10 का, ठीक है ना, 10 का है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 3π/4, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। एक बार बताओ 10 का रेंज कहां से कहां तक होता है? -π/2 और π/2 के बीच में होता है, मतलब -π/2 भी नहीं लेना है और π/2 भी नहीं लेना है, मतलब उसी के बीच में होगा, समझ आ रहा ना। यानी कि ये जो 10 का जो वैल्यू होगा, यानी कि 10 x जो होगा कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? ये बिलोंग करेगा tan इनवर्स x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? ये बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करेगा, समझ रहे नहीं? तो हम क्या बोले हैं, सिंपल बात, पाई के आगे जो भी नंबर मल्टीपल में है, पहली बात तो होना नहीं चाहिए, अगर है तो आप डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे? डिवाइड। आप 3 में क्या करिए? 4 से डिवाइड करिए, नहीं जा रहा है जबरदस्ती करिए, 1/4 माइनस माइनस 1, ठीक हुआ नहीं? और इसमें पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बन जा पाई, पाई बन जा माइनस पाई। अब मैं क्या बोला हूं, इस ऊपर वाले में से इसको फ्रैक्शन करके घटा देंगे, देखो ये पाई है ना, देखो माइनस है ना, ये हो जाएगा माइनस पाई और नीचे होगा अपान में, समझ रहे नहीं? और यही चीज मैं क्या करूंगा, इसके जगह पे मैं लिखूंगा, समझ रहे नहीं? तो पहले मैं लिखूंगा लेट y इक्वल टू tan इनवर्स tan 3π/4, हो गया कि नहीं? तो अब मैं इसको करूंगा, लिखूंगा tan इनवर्स, ये लिखूंगा tan, अब 3π/4 को मैं क्या लूंगा? ये लिखूंगा पूरा, ये लिखूंगा मैं पाई माइनस π/4, ठीक है। और एक फार्मूला आपको मालूम होने चाहिए, मैं बता, अब ये नहीं बताऊंगा मैं कैसे ये इस सारी चीज आ रही है, पाई माइनस थीटा, अब ये बहुत पीछे वाली चीज हो गई, 10th में पढ़े, 10th 11th में ये सारी चीजें, तो क्या देता है? माइनस में tan थीटा देता है, ठीक है ना। तो ये है y इक्वल टू, ये हो जाएगा tan इनवर्स, अभी क्या देगा? ये थीटा ही ना है, तो ये दे देगा माइनस में tan π/4, tan में से tan कैंसिल, y इक्वल टू क्या आ गया? माइनस में π/4। अब देखिए माइनस में π/4 इसी के रेंज में आ रहा है कि नहीं? -90 से क्या आगे चलेंगे तो -90 से -60, -45 आएगा कि नहीं? -45 आ रहा है कि नहीं? इस रेंज में आ गया, ये होगा, समझ रहे कि नहीं? एक और मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत लाजवाब, है ना, एक और, अभी पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा, ध्यान देंगे। एक और मैं लेता हूं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये, क्या है? लाजवाब, लाजवाब, ठीक है ना। दिमाग वो हैंग कर रहा है क्या तुम लोग का? अब ध्यान देना, जैसे मैं एक क्वेश्चन लूं, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स, cos इनवर्स cos 13π/6, इसका वैल्यू बताना है। अब इसका वैल्यू, अब बताओ मैं क्या बोला हूं, cos का रेंज क्या होता है? cos इनवर्स का रेंज बताओ, खुद बताओ। 0 0 के बराबर या 0 से ज्यादा, और पाई के बराबर या पाई के कम, मतलब से कम होता है, ठीक है ना। मतलब ये जो x होगा 0 से ज्यादा या 0 के बराबर हो तो भी चलेगा, पाई के बराबर या पाई से कम हो जाए तो भी चलेगा, ये cos इनवर्स का रेंज है। मैं पहली बात, अगर तुमको ये सब याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी पाई के आगे कोई भी नंबर आ जाए तो आप तुरंत आंख बंद के क्या करिए? डिवाइड करिए। 13 में आप क्या करेंगे? 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 2, 6 2 जा 12, 1 बचेगा। मैं क्या बोला हूं? पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बन जा पाई। अब मैं क्या बोला हूं, इसमें से क्या करेंगे? 2 पाई में प्लस करेंगे π/6, ऐसे लिखता था ना, क्योंकि इसके आगे क्या है? प्लस है, समझ आएगा नहीं? इसलिए ये होगा प्लस पाई ऊपर रहेगा प्लस 6 नीचे रहेगा, ये लिखूंगा। चलिए इसकी जगह पर मैं लिखूंगा ये सारी चीजें, तो मैं लिखूंगा लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स, ठीक है, और फिर मैं लिखूंगा कॉस 2 पाई प्लस में π/6, ठीक है। और मैं एक फार्मूला क्या जानता हूं, कॉस 2 पाई प्लस थीटा। अब 2 पाई प्लस 2 पाई मतलब क्या होता है? 360, क्या होता है? 360, आप देखे होंगे ऐसे चलेगा तो 360,
360 आ गया। अब प्लस थीटा, अब 360 के बाद कोई भी चीज जोड़े तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा कि नहीं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव होता है कि नहीं, तो यानी कि पहली बात तो क्या दे देगा, कॉस थीटा। क्या दे देगा, कॉस थीटा। ठीक है ना, तो हमारा ये हो जाएगा पॉजिटिव कॉस थीटा देगा, तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस, अब यही ना है, तो क्या देगा पाई बाई 6 कैंसिल, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब पाई बाई 6 देखो, पाई बाई 6 जो है देखो, अब ये जो y है ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं, किसके किसके बीच में बिलोंग कर रहा है देखो तो, पाई किसके बीच में देखो, जीरो और पाई के बीच में आ रहा है कि नहीं, जीरो और पाई के बीच में आ रहा है कि नहीं है। पाई बाई 6 मतलब क्या, 30 डिग्री। अब 30 डिग्री जीरो और 180 के बीच में आ रहा है कि नहीं, जीरो और 90 के बीच में आ रहा है कि नहीं, आ ही रहा है। हो गया, नोट कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक और मैं क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है, इनवर्स tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6, इसका वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। अब इसका वैल्यू फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान दो, इसका वैल्यू फाइंड करना है तो पहले एक बात तो tan इनवर्स x का रेंज होता क्या है, इसका रेंज क्या होता है बताओ तो। इसका रेंज जो होता है मैं अभी बताया, इसका रेंज क्या होता है देखो, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है ना। तो हम लिखेंगे लेट y इक्वल टू, पहले मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। मान लो ये सब चीजें तुमको समझ नहीं आती तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हालांकि छोड़ना नहीं, अगर आप आगे पढ़ेंगे, हायर में पढ़ने जाएंगे तो आपकी बहुत चीजें आवश्यकता है ये, ठीक है ना। अब मान लीजिए जिनको कभी पढ़वे नहीं किए हैं, अब सोचते हैं कि एक ही हफ्ता में पढ़ के इंटर पास कर लें, तो आपको क्या करना है, इस पाई के आगे जो भी नंबर आएगा, पहली बात होना चाहिए है, अगर है, पहली बात कि पाई के आगे कोई नंबर नहीं होना चाहिए, अगर है तो क्या करेंगे, 7 में 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे 7 में क्या कर रहा हूँ, 6 से डिवाइड करूंगा, 1 बार में 6 1। उसके बाद करेंगे साइड में पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बोल जा पाई, पाई बोल जा पाई। अब ये जो पाई होता है ना, तो इसको बोलेंगे पाई प्लस, अब इसको अपान पे कर दूंगा, पाई ऊपर हो जाएगा 6 नीचे हो जाएगा, ठीक है ना, इसको, ठीक है ना। तो अब मैं इसके जगह पे लिखूंगा y इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan पाई प्लस पाई बाई 6। और हम एक चीज फार्मूला जानते हैं, tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, क्या देता है आपका, tan थीटा, क्या देता है, tan थीटा, ठीक है ना, पाई प्लस थीटा आपका क्या देगा, tan थीटा, ठीक है ना। ठीक है, क्योंकि देखो पाई प्लस यानी 180, 180 में कुछ नहीं, आप देखो पाई होता है ना, यहाँ पे ये जीरो होता है, ये पाई बाई 2 होता है, ये पाई होता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, एक आपका 2 पाई बाई 3 होता है, फिर यहाँ पे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाता है। एक बात बताओ, तो पाई यहाँ पाया और पाई में कुछ जोड़ेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा कि नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और पाई में जोड़े चाहे घटाएं फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो पाई में थीटा जोड़े चाहे पाई में थीटा घटाएं फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो वही देगा। देखिए ये होता है ASTC, पढ़े होंगे आप लोग, तो 10 इसमें पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, 10 कॉट पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, तो यही यहाँ क्या लिखा है, प्लस छिपा हुआ है, ठीक है ना। तो यही हम यूज करेंगे, ये हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स, अब ये दे देगा tan थीटा क्या आपका, पाई बाई 6, tan इनवर्स tan कैंसिल, y इक्वल टू क्या जाएगा, पाई बाई 6। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे ही हल करना है, इतना याद रखिएगा। जब भी पाई क्या है, कोई भी नंबर मल्टीपल में रहेगा तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन बचा है बाद में आपको बता देंगे, ठीक है ना, चलो ठीक है।